हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है आपके लिए, बिकॉज चैप्टर 9 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इस साल के एग्जाम में पूछे जाने वाला है, ये कंफर्म मैं कह रहा हूँ आपको। टॉपिक है होमोजीनियस सॉल्यूशन कैसे होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो बच्चे होमोजीनियस के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट पहले सीखते हैं कि यार कोई इक्वेशन होमोजीनियस है तो आखिर है कैसे। जैसे हमने वेरिएबल सेपरेशन सीखा था, अब होमोजीनियस को सीखने जा रहे हैं। डन। तो बाबा होमोजीनियस अगर है ना तो उसको पहचानना है अगर, तो सबसे पहला काम जो आप करेंगे उसमें डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ कर दो और बाकी चीज़ों को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो। कैसे? तो बाबा देखो, यहाँ डी वाई है, यहाँ डी एक्स है, मुझे डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो कैसे आ सकता है? इस इक्वेशन को डिवाइड करके। तो मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा कि डिवाइड द गिवन इक्वेशन बाई डी एक्स। ओके, क्या होगा? देखो, एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स वाई है, डी वाई भी था, इसको डी एक्स से डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड करते हैं तो दोनों साइड होता है। ओके, तो दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स है, यहाँ भी डी एक्स। ओके, अगर आपको अगर लग रहा है कि भूलते हो तो लिख दो ऑन बोथ साइड, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। लेकिन जब भी याद रखो मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी करते हैं तो दोनों साइड हो गया। अब देखो बाबा क्या होगा, dx से dx तो कैंसिल हो गया, सिंपली बच गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, और यहाँ डी वाई बाई डी एक्स को अकेला करना है, डी वाई बाई डी एक्स को मैंने रहन दिया, इस चीज को उठा के इसके अपोन में भेज दिया। ठीक है, अब देखो पहला काम तो हो गया, पहला स्टेप हमने सॉल्व कर लिया। अगला स्टेप क्या होता है वो याद रखो। ठीक है, तो अगला स्टेप ये है कि ये जो आया ना, इस चीज को आप मानोगे इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। देन उसके बाद हम क्या करते हैं? तो बच्चे उसके बाद हम करते हैं कि ये जो फंक्शन आया डी वाई डी एक्स के इक्वल टू में, उस फंक्शन को आप लेट करोगे एफ ऑफ एक्स वाई। क्या लेट करोगे फंक्शन को? एफ ऑफ एक्स वाई, क्योंकि एक्स और वाई की टर्म्स में है ना, तो फंक्शन यानी कि एक्स है और वाई है। ओके, इसको लेट कर लो। ओके, अभी चेक करने जा रहे हैं, दैट्स वाई ऐसा किया हमने। अभी सिर्फ चेक कर रहे हैं होमोजीनियस पहले हो सकता है या नहीं हो सकता। गॉट इट? अगर ये हो गया तो अब क्या करना है बच्चे? अब आपका काम है कि इसी में x को रिप्लेस कर दो। देखो x है तो x, अब इस फंक्शन में x को रिप्लेस करना है लैम्डा x से, y को रिप्लेस करना है लैम्डा y से। गॉट इट? तो बच्चे x को लिख दूं लैम्डा x और इसका स्क्वायर, है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर। फंक्शन की जगह पुट हो रहा है, रिलेशन फंक्शन याद करो, चैप्टर ऐसे किया था कुछ। y की जगह लैम्डा y पुट आउट। गॉट इट? पूरे के अपोन में x इज माई लैम्डा x, फिर इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। बचे x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा इंटू में y। इतना समझ आ गया? उसके बाद देखो अब हम क्या करेंगे, तो अब हमारा काम है जो भी आपका फंक्शन आया है उस फंक्शन को थोड़ा सा और सॉल्व करना, मॉडिफाई करना। ठीक है, देखो लैम्डा का स्क्वायर और x है तो x का स्क्वायर, प्लस लैम्डा है तो फिर से लैम्डा स्क्वायर, y है तो y स्क्वायर, अपोन देखो लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर एक्स इंटू वाई एक्स वाई। गॉट इट? ऊपर से बच्चे कुछ कॉमन दिख रहा है, सॉल्व करते जाओ। अभी लैम्डा स्क्वायर कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस पूरे के अपोन में फिर से लैम्डा स्क्वायर कॉमन, बच गया क्या? तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स वाई, क्योंकि लैम्डा स्क्वायर चला गया। ध्यान दो, तो बच्चे यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करोगे, नोटिस ये करोगे कि लैम्डा स्क्वायर इसको काटना नहीं है, क्योंकि हमें होमोजीनियस दिखाना है, होमोजीनियस है या नहीं। उस केस में हम करते क्या है, लैम्डा की बेस सेम है, डिवाइड में अगर बेस सेम होता है तो पावर माइनस, क्योंकि याद करो ए की पावर m, ए की पावर n, इसको हम क्या लिखते हैं, ए की पावर m माइनस n, एक्सपोनेंट। तो वही है लैम्डा स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं लैम्डा 2 माइनस 2। ओके, ये क्या बचा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई। क्या यही है जिसे हमने लेट किया था एक्स वाई के इक्वल? आप कहेंगे हाँ जी सर, दिस इज फंक्शन एक्स और वाई, वही तो है, ये वही फंक्शन, तो इस पूरा यही फंक्शन तो है। ओके बाबा, क्या आ गया? लैम्डा आ चुका है यहाँ पे 0, 2 माइनस 2 यानी कि 0, और यहाँ आ चुका है एफ ऑफ एक्स वाई। गॉट इट? फंक्शन एक्स और वाई। अब हमने क्या देखा कि
लैम्डा 0 हो गया। अगर किसी इक्वेशन में आपने लैम्डा एक्स वाई पुट किया और वो इक्वेशन में लैम्डा फिर से 0 हो जा रहा है और वो फंक्शन जो गिवन फंक्शन था वो एज इट इज वही आ गया सॉल्व होकर, देखो सॉल्व होकर फिर से हम वहीं आ गए, तो जो गिवन इक्वेशन है वो कैसा है, होमोजीनियस है। कैसा है, होमोजीनियस हमें मिल गया। तो अब आप एक लाइन लिख दोगे कि दिस शोज, क्या शोज, तो यही दिस शोज दैट, ओके, दिस शोज दैट इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन जो आपने माना था, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 इज अ कैसा इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन। आई होप इतना क्लियर है बाबा। अगर होमोजीनियस है तो हम इसे अब सॉल्व कैसे करेंगे। होमोजीनियस चेकआउट ऐसे करते हैं कि लैम्डा एक्स लैम्डा वाई पुट कर दो सॉल्व करके, अगर लैम्डा 0 आ गया और फंक्शन एज इट इज पहले की तरह आ गया तो वो होमोजीनियस होगा, अदरवाइज होमोजीनियस नहीं है। वेरिएबल हो सकता है, लीनियर हो सकता है। वेरिएबल कैसे होगा आपको हमने बता रखा है कैसे सेपरेट करते हैं। ओके, अगला काम अब क्या करना है बाबा, अब अगला काम ये है कि इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस की टर्म्स में कैसे करते हैं, तो होमोजीनियस करने के लिए सबसे पहले वी हैव टू सब्स्टिट्यूट। क्या करेंगे, वी मेक अ सब्स्टिट्यूशन। नाउ लिख दो, वी मेक्स सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट यानी कि किसी एक की जगह दूसरे की वैल्यू पुट आउट करना। किसकी जगह किसे पुट आउट करूं, तो बाबा जब सब्स्टिट्यूट होता है ना तो हमेशा y की जगह वी एक्स को पुट करते हैं। अगर वो इक्वेशन dy बाई डी एक्स की टर्म्स में है तो dy बाई डी एक्स की टर्म्स में है तो y को क्या पुट करेंगे, वी एक्स करेंगे। अगर ये dx अपॉन dy की टर्म्स में होता तो x को y इंटू वी पुट कर देते। क्या कहा मैंने, dy बाई डी एक्स है तो y को पुट करो, dx बाई dy है तो x को पुट कर दो। गॉट इट, क्लियर है। अब आगे मूव करते हैं, ये पुट करा, ठीक है, कर देंगे पुट। तो पुट करते हैं तो बच्चे याद करो डिफरेंशिएट भी करते थे। नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट इट, तो कर दो डिफरेंशिएशन बोथ साइड। तो बाबा इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट रूल, पहला ऐसे का ऐसा, दूसरे का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, प्लस दूसरा ऐसे का ऐसा, पहले का डिफरेंशिएशन v का dv बाई डी एक्स। गॉट इट, इतना क्लियर है आपको। अब क्या होगा, तो अब होगा ये कि जो इक्वेशन था, बच्चे आप कहेंगे सर कौन सा इक्वेशन, तो ये जो गिवन इक्वेशन था ना बच्चे, उस इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि इक्वेशन नंबर 1। ओके, इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे। ओके, तो क्या लिखोगे कि सब्स्टिट्यूट, ओके, द वैल्यू ऑफ y, एक y का वैल्यू और एक dy बाई डी एक्स का वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो बच्चे dy बाई डी एक्स की जगह लिखूं क्या, देखो dy बाई डी एक्स अभी अभी हमने निकाला है। क्या निकाला है, तो हमने निकाला है बाबा v, ओके, v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। ओके, ये हमने निकाला है क्या, dy बाई डी एक्स की वैल्यू इक्वल टू, बच्चे x ऐसे का ऐसा, ठीक है, जो भी है। y की जगह क्या पुट करना है बाबा, y को हमने क्या लेट किया था, याद करो। अब y को लेट किया था, देखो v और x, तो मैं y की जगह vx पुट करने जा रहा हूं इसी इक्वेशन में। देखो y की जगह vx, स्क्वायर हो तो स्क्वायर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। x स्क्वायर फिर से ऐसा ही ऐसा, x ऐसे का ऐसा, y की जगह फिर से मैं कर रहा हूं v और x। गॉट इट, इतना आई होप आपको कहीं पे कोई डाउट नहीं होगा। इट मीन्स अगर आप देखो ना, तो अगर आपने सही किया दैट मीन्स यहाँ पे कहीं भी y नज़र नहीं आएगा। अगर y दिख रहा है दैट मीन्स कहीं ना कहीं मिस्टेक करा है। dy बाई डी एक्स अगर इक्वल टू में था, उसको रिप्लेस किया y, आपने dy बाई डी एक्स को v और dv बाई डी एक्स के टर्म्स में, उसके बाद यहाँ पे आपने रिप्लेस कर दिया y को, तो y कहीं भी नज़र नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है दैट मीन्स गलत है। अब हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करके हर हालात में यहाँ पे इस साइड किसी एक तरफ v को अकेला करना है। क्या करना है, v को अकेला करना है, x वहाँ पे नहीं होना चाहिए। x है, इट मीन्स आपने कर दिया क्वेश्चन को गलत। ओके, तो देखो कैसे करेंगे अब। तो बच्चे देखो, v अभी ऐसे ही रहने दिया, x dv बाई डी एक्स ऐसे ही रहने दिया मैंने। इसको जरा सॉल्व कर रहा हूँ मैं। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो करूँ कैसे, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, गॉट इट। देखो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर और इनटू में v। ध्यान दो,
ये ऐसे का ऐसा, ये जो नीचे वाला फंक्शन है इसका काम हो चुका है ना, इसका काम हो चुका है। अब देखो आगे x dv/dx। ओके, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है ऊपर से, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में फिर से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 1 प्लस वी, इससे ये कैंसिल हो गया। ओके, अब देखो क्या बचा आपको, तो अगर आप गौर करोगे ना तो यहाँ बचा हुआ है सब कुछ v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वी। अगला स्टेप क्या होगा, तो अगला स्टेप ये है कि बच्चे v को एक तरफ कर दो, तो देखो v ये रहा, इसको एक तरफ कर देते हैं, तो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वी, ये प्लस वहाँ गया तो माइनस, ये गलती ना करे कोई भी ध्यान से। ओके, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ गया 1 प्लस वी, ऊपर वाला फंक्शन ऐसे का ऐसा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस है v है, ये मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस वी। गॉट इट, बिल्कुल स्टेप वाइज कर रहा हूँ ताकि कहीं भी जरा सी एक छोटी सी छोटी मिस्टेक आप ना करें इन क्वेश्चंस में। ओके, देखो अब आगे क्या होगा, तो आपका बेसिकली यहाँ पे आ गया x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी वन जा वी प्लस माइनस माइनस वी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वी। ओके, देखो प्लस स्क्वायर माइनस स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा ऊपर 1 माइनस वी अपॉन में 1 प्लस वी, यहाँ x डी वी बाई डी एक्स। इतना आ चुका है क्वेश्चन, यहाँ पे आई होप कोई डाउट नहीं होगा। अब आपका काम क्या है बच्चे, जब आपने सॉल्व किया एक तरफ सिर्फ और सिर्फ v की टर्म आ चुकी है, तो हमें लगाना होता है वेरिएबल सेपरेशन मेथड। अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन आपको खुद दिख रहा होगा कि मैं क्या करूँ, dv को एक तरफ और dx को एक तरफ। देखो कैसे, मैं dx यहाँ नीचे वहाँ गया तो ऊपर, मानते हो आप, x यहाँ ऊपर है यहाँ आया तो नीचे। ओके, dv यहाँ पे है, 1 प्लस वी नीचे है यहाँ गया तो ऊपर, 1 माइनस वी यहाँ आया तो नीचे। गॉट इट, इतना आ गया। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। जैसे ही वेरिएबल लग गया, dv एक साइड सिर्फ और सिर्फ v बचना चाहिए था, वो बच चुका है, दैट मीन्स यहाँ तक बिल्कुल सही है। जैसे ही बच गया तो यहाँ पे लिख दो फटाक से इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। क्या किया मैंने, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। चलो इंटीग्रेट करते हैं बाबा, 1 प्लस वी अपॉन में 1 माइनस वी डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। ओके, अच्छा जब इतना आ गया तो अब इंटीग्रेट कैसे होगा बाबा, तो देखते हैं आगे। तो देखो ध्यान से ना, तो यहाँ पे बच्चे इंटीग्रेशन में दिक्कत हो सकती है आपको, है ना, इंटीग्रेट करते टाइम कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। अब देखो ना, अगर मैं इसको सेपरेट करूँ, 1 अपॉन में 1 माइनस वी करूँगा तो आ जाएगा log 1 माइनस वी, उसका इंटीग्रेशन। बट v अपॉन में 1 माइनस वी दिक्कत करेगा, तो मैं v अपॉन में 1 माइनस वी आने ही नहीं दूंगा, थोड़ा सा दिमाग से खेलूंगा। कैसे, आप ध्यान दो, एक बात और याद रख लो, 99% क्वेश्चन में इसी का इंटीग्रेशन करना होगा, तो अभी सीख लो, मैं दोबारा नहीं सिखाऊंगा इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है। देखो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ ना, इस पूरे क्वेश्चन में, ठीक है, इस पूरे में मैं कुछ प्लस माइनस करने जा रहा हूँ। गॉट इट, क्या प्लस माइनस करने जा रहा हूँ, तो देखो जरा ध्यान से, ऊपर मुझे 1 लाना है, 1 लाना है। अगर मैं इसी को लिख दूँ कुछ ऐसे 2 माइनस 1 और प्लस वी ऐसे का ऐसा, ध्यान दो क्या किया मैंने, बस इसको लिख दिया 2 माइनस 1, बिकॉज 2 माइनस 1 इज 1। इतना सा खेलना है बस, नीचे एज इट इज छोड़ दो यार। अब देखो इंटीग्रेशन कैसे होता है, इंटीग्रेशन एक ही साथ करना है। अब ध्यान दो जरा, ओके, यहीं पे कर रहा हूं मैं बच्चे, देखो आप भी देख रहे हो 2 माइनस 1। ओके, अब मैं इसको सेपरेट अब करूंगा, 2 अपॉन में 1 माइनस वी कर दो, 2 अप, क्या किया मैंने, 2 अपॉन में, देखो एक बार कर दिया 1 माइनस वी, ध्यान दो यहाँ पे बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस वजह से, 2 अपॉन में 1 माइनस वी। ओके, और एक बार देखो v प्लस में है 1 माइनस में, v प्लस में 1 माइनस में अपॉन में 1 माइनस वी, दोनों को अलग अलग कर दिया, और इसके साथ भी dv। क्यों किया ऐसा, बिकॉज अदरवाइज इंटीग्रेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है यार अपन के लिए, समझे। ऊपर dx था नीचे x था, नॉट dx नीचे x था। ओके, अब देखो क्या करेंगे आगे बच्चे, इतना होने के बाद है ना, देखो 2 अपॉन एक स्टेप और लिख लो बस लास्ट। ओके, यहाँ ध्यान दो ना, तो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ, कहाँ से, कहीं से भी, नीचे या ऊपर से, अगर मैं माइनस ऊपर से कॉमन लूँगा तो 1 प्लस में हो जाएगा, v माइनस में हो जाएगा, अपॉन में 1 माइनस वी और dv। ओके, इक्वल टू dx बाई एक्स, ये कैंसिल हो गया, सिंपल बचा 1। ओके, क्या बच गया आपका 1। अब इसको इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेशन की टर्म्स में अब आपको खेलना है बाबा। 2 कांस्टेंट था और 1 अपॉन में 1 माइनस वी का इंटीग्रेशन होगा log
1 माइनस वी बट माइनस में, बिकॉज v माइनस वन का होता है log v माइनस वन, बट 1 माइनस वी है तो माइनस इधर, ओके, माइनस 1 बच गया यहाँ पे, 1 का इंटीग्रेशन dv के टर्म्स में सिंपल v मानते हो आप, इक्वल टू dx बाई एक्स का हो जाएगा log x प्लस, सब log के टर्म्स में है तो भाई कांस्टेंट आता है, उसको भी मैंने मान लिया कोई log k रहा होगा, log c कुछ भी मैंने मान लिया कि दैट इज log एंड सो ऑन, ओके। अब देखो आगे कैसे करना है। इतना करने के बाद अब आपको अपना दिमाग चलाना है थोड़ा सा और, ओके। देखो कैसे करो ये v को अकेला, बच्चे माइनस वी है, दूसरी तरफ गया तो प्लस वी, ओके। यहाँ पे बचा क्या, माइनस ऑफ 2 log 1 माइनस वी, ओके। ये प्लस log x यहाँ आएगा तो माइनस ऑफ log x प्लस के यहाँ आएगा तो माइनस ऑफ log k। इससे मत घबराया करो, प्लस में माइनस में कोई दिक्कत नहीं यार कांस्टेंट वाले के लिए, बाकी इक्वल टू में भी चल रहा है। इतना हो गया। अब देखो जरा ध्यान से कैसे खेलेंगे इस क्वेश्चन के साथ। अगर मैं यहाँ log की प्रॉपर्टी लगाऊं तो बच्चे आप जानते हो ना कि पावर चला जाता है ऊपर, जो आगे होता है पावर ऊपर चला जाता है। इसको क्या लिख सकते हैं, log, ध्यान दो मैं क्या लिख रहा हूँ, 1 माइनस वी का होल स्क्वायर, ये 2 ऊपर चला गया, ओके। माइनस में log x है माइनस ऑफ log k है इक्वल टू v चल रहा है, गॉट इट, इतना ठीक है। देखो अब कैसे करूँगा मैं, यहाँ पे बच्चे log k को सब्सटीट्यूट करूँगा log c से, ओके, प्लस ऑफ log c से, यानी कि इट मीन्स देखो मेरा माइनस ऑफ log 1 माइनस वी का स्क्वायर है माइनस log x है, मैं माइनस है ना इसको मैं प्लस कर रहा हूँ, प्लस log k कर दो या c कर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों किया, बिकॉज ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। अदरवाइज अगर मैं माइनस लेकर चलूँगा ना ये क्वेश्चन फिर फंसता चला जाएगा, अपन का सॉल्व नहीं होगा, ओके। तो दैट्स वाई क्यों किया, बिकॉज ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ कुछ भी कर सकते हैं। ज़्यादा दिक्कत है ना तो यहीं से आप इस जहाँ पे प्लस लिया था उसको माइनस कर लो, क्योंकि ये दोनों साइड माइनस था, ये दोनों ये टर्म्स माइनस थी, दैट्स वाई इसको यहीं पे माइनस कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इन चीज़ों से, बिकॉज ये कांस्टेंट है। अदरवाइज तो क्वेश्चन फंसता चला जाएगा, हमारा सॉल्व नहीं होगा, लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस है, इसको माइनस कर लोगे या फिर यहाँ पे प्लस कर दो या यहीं माइनस कर दो, इस तरफ आता तो ये प्लस, इस तरफ आता तो प्लस। अब देखो क्यों किया ऐसा, इसका रीज़न क्या था। log a, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका, बस थोड़ा सा 1-2 स्टेप्स करने हैं, क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो चुका है। log a, ठीक है, याद करो log a माइनस log b होता है log a अपॉन b, ठीक है, log a b c, ठीक है, log a माइनस log b माइनस log c होता है log, ओके, a जो प्लस में अपॉन में b इंटू में c, c क्या चल रहा है 1 माइनस b का स्क्वायर, गॉट इट, इक्वल टू में v। क्या किया मैंने, पता चल गया। अब देखो बच्चे अगला अपना काम क्या करना है। अगला काम ये है कि जो v आया ना उस v को रिप्लेस करना है। कैसे, तो कुछ इस तरीके से बच्चे, log है ठीक है मैं मान गया, k भी है चलो ठीक है कांस्टेंट है, x है ठीक है, 1 माइनस वी का स्क्वायर है, ठीक है। बच्चे v को अगर ध्यान दो क्वेश्चन में क्या पुट किया था, याद करो स्टार्टिंग में मैंने v को रिप्लेस किया था, अभी दिखा रहा हूँ एक सेकेंड, v को मैंने रिप्लेस किया था आपको x y से, कुछ ऐसे देखो y को v x से रिप्लेस किया था। तो अगर मैं यहाँ से v की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा, y अपॉन x होगा या नहीं होगा, y अपॉन x होगा या नहीं होगा, होगा ना, चलो वही कर रहे हैं। जहाँ पे v था वहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ y अपॉन x, गॉट इट। इस पूरे का नीचे स्क्वायर अलग है, ठीक है। देखो x था 1 ऐसे का ऐसा, माइनस v की जगह y अपॉन x, इसका स्क्वायर इक्वल टू में क्या चल रहा है v को फिर से y अपॉन x। आई होप इतना क्लियर है आपको। अब अगला स्टेप करना क्या है, देखो बच्चे ध्यान दो, अगर तो log इंटू दिस, ओके, इसको तो फिलहाल ऐसे ही रहने दो, और यहाँ x है, एलसीएम ले लो अंदर, तो x माइनस वाई, ओके, पूरे के अपॉन में x, गॉट इट, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू y अपॉन x। देखो ध्यान से क्या करूँगा, log k, बच्चे इसका क्या मतलब, x और x माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन में x का स्क्वायर इक्वल टू y बाई एक्स। देखो x से x स्क्वायर कैंसिल, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा log k ऑफ x, नीचे बच चुका x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू y बाई एक्स। आई होप इतना क्लियर है। अब जब ये फंक्शन आ गया तो अब देखो क्या करते हैं बच्चे, log जो होता है दूसरी तरफ जाता है ना तो एक्सपोनेंट बन जाता है, तो अगर यहाँ जाएगा तो दैट मीन्स e और इसकी पावर हो जाएगी y बाई एक्स,
यहाँ गया इन्वर्स, जैसे लॉग का इन्वर्स होता है ई, यानी कि एक्सपोनेंस, ये हो गया। और यहाँ पे सिंपली बच गया के एक्स अपॉन में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ओके, क्या आया, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये आ गया। इसके बाद देखो क्या होगा, आपका बिल्कुल एग्जैक्ट बुक का आंसर लाने के लिए आपको पता है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। देखो के एक्स वन जा के एक्स, ओके, इज इक्वल टू ई टू दी पावर वाई एक्स इनटू में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये नीचे आया अगर, तो के एक्स अपॉन में ई की पावर वाई अपॉन एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। डन। अब ये अगर ऊपर जाता है, ये अगर ऊपर जाता है तो क्या हो जाएगा, के एक्स, और आपको पता है एक्सपोनेंट की फंक्शन, अगर पावर नीचे से डेनोमिनेटर से अगर न्यूमरेटर ले जाते हो तो पावर माइनस में है ना, माइनस एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। समझ आ गया, इतनी सी चीज़ थी। और ये जो आया दैट इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें पता होना चाहिए। ख़त्म क्वेश्चन, बस ये चीज़ें हैं। अभी इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, अपनी अगली वीडियो में आगे हम कंटिन्यू करेंगे और फिर देखते हैं एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चंस, और जो आपने अभी किया दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 9.5 एंड योर बेसिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।